तो लर्नर्स आज हम लोग लेकर चले हैं वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का जो विज्ञान यानी कि जो साइंस का सब्जेक्ट होता है ना, तो साइंस के सब्जेक्ट के वायरल क्वेश्चन पेपर को लेकर चले हैं। और इसमें ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न है, तो आप लोग डिट्टो अपने एग्जाम में ना जाकर यहाँ से अपने एग्जाम में छाप दीजिएगा। तो अपने एग्जाम में जाने से पहले ना ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वायरल क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से छाप लीजिए, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और चुपके से ना एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग अपने माइंड में या कैसे भी करके छाप लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब 15 फरवरी के एग्जाम में डिटो छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन ए में दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है क्या कि 1 से लेकर 80 तक प्रश्न होंगे, जिसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग पूछा गया है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोगों को मैं सीधा आंसर बताते चलूंगा, आप लोग सिर्फ याद कर लीजिएगा और डिट्टो अपने एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग टिक मारते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, और जो क्वेश्चन पढ़ा है ना वही क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, तो हरे पौधे में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो सिंपल किससे बाहर निकलता है, तो वाटर से यानी कि जल से। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से दिया हुआ है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पर पाया जाता है, यही पूछा गया। तो कहाँ पर, तो याद रखिए कि अमाशय में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि ग्लाइकोलोसिस की प्रक्रिया संपन्न होता है। ग्लाइकोलोसिस की प्रक्रिया पूछा गया है कि यह कहाँ पर संपन्न होता है। तो याद रखिएगा कि यह कोशिका द्रव में होता है। चुपके चुपके से आप लोगों को सभी क्वेश्चन को छाप लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा आंसर आप लोगों को बताऊंगा और चुपके से आप लोग सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 6 इस प्रकार से है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल पूछा गया है कि किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो किस प्रकार से, तो याद रखिएगा कि अवायवीय से, अवायवीय श्वसन से। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 इस प्रकार से दिया हुआ है क्या कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है ना, वो कौन होता है, यही पूछा गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में जो ऐसे आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन छपा है, ठीक है। तो कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 इस प्रकार से है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। जो पौधों का वायवीय भाग होता है तो उसके जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाता है। तो जल का ह्रास का क्रिया क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 इस प्रकार से कि घेंगा रोग पनपता है। घेंगा रोग जो मैंने आपको बताया था कि गले के पास यहाँ पर लटक जाता है, उसे घेंगा रोग कहते हैं। और जो क्वेश्चन पढ़वाया है वही क्वेश्चन छपाया आपके एग्जाम में। तो घेंगा रोग किससे पनपता है, तो याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 इस प्रकार से है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। जो रक्त में हल्का पीला रंग चिपचिपा द्रव होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो लिम्फ कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अपने एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद मैथ, फिर सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी का आप लोग को वायरल क्वेश्चन को करवाना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 इस प्रकार से कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप जो मापता है उसके उपकरण को क्या कहते हैं, तो उसके उपकरण को याद रखिए कि स्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 इस प्रकार से कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। 12 पूछा गया है क्या कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 12 का आंसर क्या होगा कि यह पौधों में पाया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो किसमें खुला परिसंचरण तंत्र, तो याद रखिए कि तिलचट्टा में यानी कि कॉकरोच में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 इस प्रकार से है कि रक्त क्या है। रक्त पूछा गया है आपके एग्जाम में कि रक्त क्या है, और ये तो कितनी बार आप लोगों को बताया है कि रक्त क्या है। तो यह क्या है, ऊतक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 इस प्रकार से कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। जो मूत्र होता है तो उसका पीला रंग पूछा गया कि किस कारण से होता है, और यह भी मैंने आपको कितनी बार क्लास में करवाया और वही क्वेश्चन पूछा गया। तो किसके कारण, तो यूरोक्रोम के कारण। तो राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 में है क्या कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन सा है, तो सिंपल है कि केचुआ होता है। कौन होता है, केचुआ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। जो यूरिया होता है ना, तो हमारे रक्त में कहां से प्रवेश करती है, यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए कि यकृत से यानी कि लीवर से प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 इस प्रकार से है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला पूछा गया कि रसायन कौन सा है। तो कौन सा है, तो याद रखिए कि डीडीटी। कौन, डीडीटी। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को अपने एग्जाम में छाप कराना है। आप लोग आंसर शीट बना लीजिए और डिट्टो अपने एग्जाम में रट लीजिए, कैसे भी घोर कर पी जाइए और छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। इन चारों में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन होगा, तो शाकाहारी होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण पूछा गया और जो क्वेश्चन मैंने करवाया वही क्वेश्चन है। तो भूमिगत जल का उदाहरण क्या बताया था, तो कुआं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कुआं यानी कि वेल। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 है क्या कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जो जीवों का विकास है, ये आपको बताया था कि यह डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, डार्विनवाद। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 इस प्रकार से दिया हुआ है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे पूछा गया कि क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या करते हैं, वो उत्पाद करते हैं, और यह कितनी बार आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर में करवाया है और वही एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है, उत्पादक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 इस प्रकार से है कि अंडोत्त स्वर्ग का कारण है। अंडोत्त स्वर्ग का पूछा गया है क्या कि कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है LH। क्या है, LH। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 इस प्रकार से है कि लैंगरहॉर्स की दूपिकाएं कहां पाई जाती है। लैंगरहॉर्स की दूपिकाएं पूछा गया है कि यह कहां पर पाया जाता है। तो यह कहां पर पाया जाता है, तो यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि अग्नाशय में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को एग्जाम में छाप कराना है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 इस प्रकार से कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना, तो उसके संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिए कि आयोडीन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 में है क्या कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल कणिकाएं पूछा गया है आपके एग्जाम में कि कहां पर पाया जाता है। तो कहां पर पाया जाता है, तो न्यूरॉन में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। छाप दीजिएगा अपने एग्जाम में। एक नंबर भी आप लोगों को 80 में से नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 इस प्रकार से है कि मानव मस्तिष्क का यानी कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन का पूछा गया क्या कि जो एवरेज वेट होता है ना, वो एवरेज वेट कितना होता है। तो कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 0.5 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 में क्या कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा आता है। जो उसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो वह कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा उसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वह वास्तविक और उल्टा बनता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 29 इस प्रकार से कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में पूछा गया है कि चारों में से किसका ना हम लोग यूज करते हैं। तो साइड मिरर के रूप में किसका यूज करते हैं, सिंपल हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या करते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और यही इतना सिंपल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और टिक मारते चलिए और याद कैसे भी कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 आपके एग्जाम में इस प्रकार से है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। जो अवतल लेंस होता है तो उससे प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि उससे आभासी, सीधा और छोटा तीनों प्रकार के हमें प्रतिबिंब मिलता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 स्क्वायर बढ़ते हैं तो 31 है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो सिंपल ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या आता है, तो जूल होता है। तो राइट आंसर अ हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं तो 32 आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया और ये कितने बार आपको बताया था कि आकाश का नीला रंग का परिघटना क्या होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं तो 33 जो है ना वो आपके एग्जाम में इस प्रकार है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। पूछा गया है कि कोई भी व्यक्ति के लिए सामान्य नेत्र की स्पर्श न्यूनतम की दूरी कितना है, तो ये भी कितने बार करवाया और वही डिट्टो आपके एग्जाम में छपा है। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ले। तो क्या आता है, तो 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं तो 34 इस प्रकार से है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांश मतलब कि एफ का मान आप लोग को ना 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी क्षमता पूछा गया। तो क्षमता निकलेगा तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 100 बटा में 50 और 50 से 100 कटेगा तो 2 आएगा, तो +2d। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिट्टो आपको एग्जाम में जाना है और 34 का डी आंसर मारकर चले आना है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं तो जो 35 है ना वह 35 इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से गिरा रहता है। सिंपल पूछा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से, तो प्रिज्म बताइए कितने सतहों से, तो 3 सतहों से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं तो 36 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा, तो याद रखिए कि पक्षमावी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमावी पेशियों द्वारा। एक एक क्वेश्चन को छाप के आना है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो 38 है क्या कि फोटोग्राफी के कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है तो उसका अभिदृश्यक आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं तो 39 इस प्रकार से है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन के बाद किरण से बिंदु गुजरेगी। किरण से किस बिंदु से गुजरेगी यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो किस बिंदु से, तो सीधा याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र में। अभी समझाने का उतना टाइम नहीं है, सीधा आप लोग डिट्टो अपने एग्जाम में खोपड़ी में कैसे भी उतार लीजिए और एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं तो 40 इस प्रकार से है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। इसका पूछा गया कि क्या नहीं होगा अगर एक वर्णिक किरण गुजरता है, तो क्या नहीं होगा, तो याद रखिएगा कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं तो 41 में दिया हुआ क्या कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। जो कुंडली को घुमाने का काम करता है ना तो वह मूलतः कौन करता है, यही पूछा गया है। तो कौन करता है, तो गतिमान हवा करता है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो 42 में है क्या कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होता है। जो कांच का अवतल लेंस होता है तो वायु में शक्ति पूछा गया कि वायु में शक्ति क्या होता है, तो कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है अवतल वाला। ये तो कितनी बार क्वेश्चन करवाया वही एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी का आप लोगों को वायरल क्वेश्चन को डील करवाना है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर पा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 में पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन होता है, तो ग्रेफाइट। जो पेंसिल का नोकील होता है ग्रेफाइट। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं तो 44 इस प्रकार से है कि वक्रता त्रिज्या मतलब कि आर का मान 1 मीटर दिया हुआ है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया कि फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं और 45 तो मैंने कितने बार आपको वीवीआई क्वेश्चन टिक लगाकर बताया था और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है। अविलंब से पूछा गया कि विचलित हो जाती है, क्या विचलित हो जाता है, तो क्या होता है, तो अविलंब से दूर हो जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो 46 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति सिंपल, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि ब्याह शादी में हम लोग क्या लाते हैं, तो जनरेटर। जनरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, जनित्र। ये तो कितनी बार बताया था और वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा जनित्र। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की ओर बढ़ते तो 47 है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पूछा गया है कि क्या है, और ये तो कितनी बार आप लोगों को क्वेश्चन करवाया है। कौन सा आता है, तो सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 इस प्रकार से है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है। प्रथम अपवर्तन के साथ पूछा गया कि कौन घटित होता है, तो कौन होता है, तो विचलन होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49, ठीक है। और आज हम लोग क्या करने वाले कि कुल 49 क्वेश्चन को डील करेंगे, और इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है ना उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपकी एग्जाम देने वाले हैं, ताकि एक नंबर भी उनका ना साइंस का नहीं छोटा, क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन पेपर है। 49 में क्या है कि हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह कौन सा होता है। तो सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था कि एसी करंट होता है, और कौन सा आता है, तो 220 वोल्ट का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी 49 क्वेश्चन किए तो पहले आप लोग इसका 49 क्वेश्चन को रेडी कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है ना तो हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले जो वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ ना आप लोग बिगिनर्स लर्न चैनल पर जाकर टेलीग्राम पर डाउनलोड कर याद कर लीजिए।